सो डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी मिरर की तरफ देखते हैं तो आपको मिरर के अंदर लाइट का सोर्स नजर आता है। चाहे वो आप खुद स्वयं हो या हो सकता है कोई लाइट का सोर्स हो, सन या कोई घर में CFL ट्यूब, वो भी दिखाई देती है मिरर में। लेकिन जब हम किसी दीवार की तरफ देखते हैं तो दीवार पे हमें न तो सोर्स नजर आता, ना हमारी इमेज नजर आती। ऐसा क्यों? क्या इसका कारण ये है कि जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो हमारी दीवार है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जब आप किसी दीवार की तरफ देखते हैं, दीवार भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे वो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई ही तब देता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपके सामने इस टाइम पर जो दीवार है, वो दीवार आपको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस दीवार पर किसी सोर्स से लाइट पड़ रही है और वो लाइट आपकी आंखों में आती है, इसलिए आपको दीवार दिखाई दे रही है। यही अगर बिल्कुल अमावस्या की काली रात हो, क्या आपको दीवार दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि लाइट का कोई सोर्स ही नहीं होगा। आपने सब लाइट्स बंद कर रखी है घर की, सन भी नहीं है, रात का समय, अमावस्या की काली रात है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, गुप्त अंधेरा बिल्कुल। क्यों? लाइट का कोई सोर्स है नहीं। अगर आप उस दीवार पे किसी टॉर्च से लाइट डालेंगे तो दीवार पे लाइट टकरा के आपकी आंखों में आएगी, तो आपको दीवार दिखाई देगी। लेकिन फिर कई बार हम देखते हैं हमें इमेज दिखाई देती है। कुछ सरफेस ऐसे हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उनके सामने खड़े होते तो इमेज दिखती है। लेकिन कुछ सरफेस ऐसे, जैसे आपके सामने बुक रखी है, ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट ना करता तो मुझे दिखाई क्यों देता? तो ऐसा होता क्यों है? आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे क्या कारण है। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, बिल्कुल चिकना सरफेस। स्मूथ सरफेस की खासियत क्या होती है कि जब इसके ऊपर किसी सोर्स से, ये मान लीजिए मेरे पास लाइट का सोर्स है सन, और इस सोर्स से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये लाइट, रे ऑफ लाइट जिस पैटर्न में आती है उसी पैटर्न में स्मूथ सरफेस ये आने वाली लाइट्स को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सेम पैटर्न, इनका पैटर्न चेंज नहीं करता, ऐसे सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर है हमारी आई। तो जब आंख के अंदर जाती है तो मुझे जब इस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है, जिस पैटर्न में लाइट आई थी उसी पैटर्न में वापस जाती है, और जब आंख में ये जाती है और आंख देखती है तो सामने मुझे मिरर नजर नहीं आता, मिरर के अंदर मुझे सोर्स ऑफ लाइट नजर आता है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जिस पैटर्न में लाइट आई उसी पैटर्न में वापस जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें लाइट का सोर्स नजर आएगा। अब लाइट का सोर्स कैसे? मान लीजिए मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं और मुझे पता है मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है, सामने से आगे मिरर है। अब मिरर को इस बात से कोई मतलब नहीं लाइट आई कहां से, मेरे फेस पे लाइट पड़ी, मेरे फेस से मिरर में गई, मिरर ने उसको उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट किया जिस पैटर्न में मेरे फेस से वो गई थी। तो इसलिए मिरर ने मुझे क्या दिखा दिया? मेरा ही फेस, क्योंकि मिरर के लिए मेरा ही फेस सोर्स ऑफ लाइट है। चाहे वो मेरी खुद की लाइट हो या ना हो, लेकिन लाइट मेरे फेस से ही गई है मिरर में और वापस वो मेरी आंखों में आई है, तो इसलिए उसने मुझे सोर्स ऑफ लाइट दिखा दिया। आप घर के अंदर बैठे हैं और आपका छोटा भाई बाहर मिरर लेके बैठा है, छोटा सा मिरर आता है, वो 10-15 रुपए का, और सामने सूरज है आपके घर के छत के ऊपर, और वो क्या करता है? ऐसे
मिरर लेके ऐसे ऐसे घर में जो चौंध लगती है ना, वो ऐसे ऐसे करता है, आपने भी किया होगा बचपन में। तो जब वो आपकी आंखों पे पड़ती है तो और आप उसमें देखते हो कि आपको मिरर नजर आता है, नहीं, उसमें आपको सन नजर आता है। जबकि सन कहाँ है? आपके घर की छत के ऊपर। लेकिन वो उस लाइट को ऐसे मोड़ के आपकी फेस पे ऐसे डालता है और आप उसमें देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? सोर्स ऑफ लाइट। मिरर नजर नहीं आता, सन नजर आता है। तो इस आई को भी क्या नजर आएगा? सन नजर आएगा इस आई को भी, जिसमें लाइट जा रही है। नाउ दूसरा केस देखते हैं। दूसरे, ये तो है हमारा स्मूथ सरफेस। दूसरा सरफेस हमारा होता है गाइज रफ सरफेस। रफ सरफेस किस टाइप का होता है? इस टाइप का। अगर आप अपनी दीवार को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इसी तरह की दिखाई देगी, इसी तरह की होती है, क्योंकि रफ है, सीमेंट के कण है, रेत के कण है, वो इसी टाइप से ऊपर नीचे उभार उसमें होते हैं। अब जब ये रे ऑफ लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आती है, सन से यहाँ पे आ रही है और ये ऐसे पड़ती है, तो पैटर्न तो आने का सेम था, पैटर्न आने का सेम था, लेकिन जाने का पैटर्न सेम नहीं होता। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इस टाइप से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इस कंडीशन में भाई जिस पैटर्न में लाइट आई उस पैटर्न में वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती रफ सरफेस से। तो इस कंडीशन में जब ये आई में जाती है तो आंख को सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखाई देता, रफ सरफेस ही नजर आता है। तो जितनी भी चीजें अब आपको अपने चारों ओर दिख रही है, घर में कुछ भी आपके घर में हो, फैन है छत में, ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। आपके सामने जो बुक रखी है ये वाला रिफ्लेक्शन शो कर रही है। आपको अपनी मम्मी नजर आ रही होगी सामने, आपकी मम्मी भी ये रिफ्लेक्शन कर रही है। आप अपने हाथ को देखिए, अपनी वॉच को देखिए, हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो इस टाइप का रिफ्लेक्शन करती है गाइस। इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस वाले रिफ्लेक्शन में अब क्या है, क्योंकि लाइट का पैटर्न बिगड़ गया, लाइट का पैटर्न बिगड़ गया, तो अब ये क्या करेगा? सरफेस, लाइट आई, लाइट को एब्जॉर्ब किया और इसने एब्जॉर्ब करके देखा नहीं इसको तो वापस जाना चाहिए, उसको वापस बाउंस बैक किया। मतलब जैसे स्प्रिंग में होता है ना, हमने स्प्रिंग दबाया, स्प्रिंग दबा और उसको बाउंस बैक करता है वापस किसी भी चीज को, स्प्रिंग ऐसे धकेला लाइट को, और धकेलते टाइम उस लाइट के अंदर इसने अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, जैसे कलर डाल दिया। तो आपके कहीं पर ग्रीन कलर की दीवार दिखाई देती है, कहीं रेड कलर की दीवार दिखाई देती है, वो इसलिए नहीं दिखाई देती कि उसमें हमने पेंट किया हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर देती है वॉल। आगे जाके हायर क्लासेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का गेम क्या होता है। जब वो एटम पे जाके टकराती है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है, हायर स्टेट में जाता है, जब वो वापस अपनी लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है और एक स्पेशल वेवलेंथ की एनर्जी निकलती है और उसी वेवलेंथ का कलर भी होता है। तो बहुत बड़ी इसके बारे में रिसर्च है, बट अभी आप इतना ध्यान रखें गाइज कि जब किसी रफ सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो रफ सरफेस अपनी भी प्रॉपर्टी लाइट में ऐड कर देता है, उसको भेज देता है और आपको सामने सरफेस ही नजर आता है। ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन, इस वाली रे ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हर जगह सेम है, तो क्या इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे? क्या कहते हो आप? नहीं होंगे, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि चाहे कितने भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, कोई भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा ही होगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई सीधे निकल रही है और आप कह रहे हैं एंगल बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं। इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, यहां पे ये इतना पोर्शन, इतने पोर्शन को थोड़ा जूम करके बनाते हैं, जूम करके, राइट। इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा जूम करके बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा हमारा, ये पोर्शन ये ऐसा बनेगा,
इस टाइप से, ठीक। और लाइट आकर पड़ी यहां पर। अब इस पॉइंट पे आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल बेचारा 90 डिग्री एंगल, जब नॉर्मल इसका झुका हुआ है, सरफेस झुक गया तो उसका नॉर्मल भी तो झुक रहा है ना। अब ये सरफेस है, 90 डिग्री का एंगल है, अब मेरा सरफेस टेढ़ा होगा तो इसका नॉर्मल भी तो टेढ़ा हो गया ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जैसे सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होता है तो नॉर्मल उसके साथ 90 डिग्री पे रहना है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो नॉर्मल भी मेरा क्या हो गया, टेढ़ा। ये नॉर्मल है। अब जितना एंगल इसने बनाया है आई इंसिडेंट एंगल, उतने ही एंगल पर लाइट दोबारा से जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो इतना ही एंगल अब मेंटेन करेगी जाते टाइम, तो इसलिए ये नीचे की तरफ चली जाती है ऐसे, इस तरीके से। अगर ये यहां टकराएगी तो कहां जाएगी, सोचिए, ऊपर की तरफ जाएगी। यहां टकराएगी तो, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसे होगी यहाँ पे। चलो देख लेते हैं, ये लाइट यहां पे टकराई आके इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, इस पॉइंट पे नॉर्मल हमारा ऐसा बनेगा, इस टाइप से, और ये ऐसे जाएगी, तो काट दिया ना आपस में एक दूसरे को। तो इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी हमेशा बराबर होंगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े हैं बेचारे नॉर्मल, तो क्या करे, एंगल तो मेंटेन रखेगी लाइट। लाइट कुछ भी करे अपने रूल को फॉलो करेगी ही करेगी। कौन से रूल को, इस वाले रूल को। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, इस रूल को भी, चाहे रिफ्लेक्शन जो मर्जी हो। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है। अगर हमें लाइट का सोर्स नजर आ रहा है, जैसे मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, हम उसमें नजर आते हैं, तो वो वाला रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मिरर स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा बंदरों का मजा ले लेता हूँ। बंदरों की लड़ाई बज रही है बाहर, देखता हूँ।